Good morning students. So today we are going to again continue our chapter lesson number 9 which is up you go. जो हम माउंटेनियरिंग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम. So let's start now. तो आज हम देखते हैं कि अब हम माउंटेनियरिंग में कहाँ तक बढ़ेंगे. तो अप्रॉक्स आप लोग लेसन नंबर 9 तक प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके क्लास 5th. तो लेसन नंबर 9 तक आपको ईवीएस में अपना प्रिपेयर करना है क्योंकि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है ये दिसंबर में ही होंगे, 14 और 15 दिसंबर में भी. तो आप लोग 9 चैप्टर तक आप लोग के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए पूरी तरह से. और आपको अच्छे से चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किया है तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहिए कि बीच बीच में से भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए. ओके, बी सिंसियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओपन एट पेज नंबर 81. तो 81 तक हम पढ़ चुके थे कि इनको ये माउंटेनियरिंग करनी थी, पहाड़ों पे चढ़ना था, जिन्होंने स्लिंग लगाया था रोप के थ्रू ये चढ़ने की कोशिश कर रही थी. ठीक है, तो इनका हो गया, संगीता मैडम का हो गया. अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम अ फनी इंसिडेंट 14 फरवरी 1984. अब हम आ चुके हैं 14 फरवरी 1984 में. अब एक फनी इंसिडेंट हुआ वो देखते हैं. इट वॉज इवनिंग, शाम हो चुकी थी. खोंडोम्बी वॉज फीलिंग हंग्री. खोंडोम्बी जो थी वो बहुत भूखा फील कर रही थी, उन्हें बहुत भूख लगी. वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए. शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड. जम्प्ड ओवर द फेंस, आपने देखा होगा गांव वगैरह में खेतों के आसपास जो बाड़े लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, लोहे के कांटे वाटे लगा देते हैं लोग जिससे कि गाय ना आ सके या कोई चोरी ना कर सके खेतों से. तो फेंस मीन्स होता है बाड़ा. ओके, तो खेतों में बाड़े लगे हुए थे. शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक. जो खोंडोम्बी थी उसको काफी भूख लगी थी तो वो खेतों में कूद गई. वहां से उसने बड़े बड़े कुकुम्बर खीरे तोड़े और वो वापस लौट आई. जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड. तभी वो उस खेत में एक लेडी थी जिसका वो खेत था, वो पीछे से दौड़ते हुए आई गुस्से में और उसको पकड़ा और कहा कि तुमने ये कुकुम्बर क्यों तोड़े. तो शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज. वो जो वुमेन थी वो खोंडोम्बी से कुछ कहने लगी अपनी लैंग्वेज में. खोंडोम्बी को उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी, है ना. तो इस तरीके से इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग. मैं और खोंडोम्बी समझ नहीं पा रही थी कि वो वुमेन कह क्या रही है. फिर खोंडोम्बी ने भी कोशिश की अपनी मिजोरम की भाषा में बोलने के लिए. तो जब खोंडोम्बी ने स्टार्ट किया अपनी लैंग्वेज में बोलना तो उस औरत को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी. इस तरीके से दोनों ही आपस में उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी. तो मैंने कोशिश की, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी. फिर मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की मगर वो हिंदी भी नहीं समझ पा रही थी. फाइनली आई फोल्डेड. फिर लास्ट में मैंने अपने ऐसे हाथ जोड़े और मैंने कहा हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ सॉरी कह रहे हैं, हम नहीं करेंगे. फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले. बाय देन तो मतलब एक फ़नी इंसिडेंट था कि खोंडोम्बी को भूख लगी, वो खेत में ही कूद गई और उन्होंने वहाँ से खीरे चुरा लिए या खीरे तोड़ के खा लिए. तो इसमें देखिए कितना फ़नी इंसिडेंट हुआ कि किसी को किसी की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही क्योंकि हर कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहा है. बाय देन आर ग्रुप हैड और ये इंसिडेंट जब हुआ तो हमारा ग्रुप तो आगे बढ़ चुका था. हमारा ग्रुप काफ़ी आगे पहुंच चुका था और हम अपने ग्रुप से पीछे हो चुके थे. हम छूट गए थे, उस ग्रुप से हम अलग हो गए थे. इट वॉज ऑलरेडी डार्क और ये रात हो चुकी थी. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. मैंने सोचा कि अब हम अपना रास्ते से हम गुम चुके हैं. अब हमें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि अंधेरा है और हमारा ग्रुप भी हमसे आगे बिछड़ गया है. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड. अब हम दोनों बहुत डर चुके थे. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था. हम टॉर्चेस से देख रहे थे फिर भी टॉर्चेस जलाने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. इतने ठंड का मौसम था फिर भी मेरी बॉडी से पसीना स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था. आई टाइटली हेल्ड खोंडोम्बी हैंड. मैंने बहुत ही टाइट से खोंडोम्बी का हाथ पकड़ के रखा था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा हो चुका था, बहुत ज़्यादा ठंड थी. फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी इसलिए मुझे स्वेटिंग हो रही थी. आई कॉल्ड आउट लाउडली. मैं तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी अपने ग्रुप को. वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो, क्या तुम सब हमें सुन सकते हो. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. अब मेरी जो आवाज़ थी वो इको हो रही थी. पहाड़ों में आपको वैसे भी पता है कि जब कोई खाली कमरे में ही आपकी आवाज़ जो होती है इको होती, गूंजने लगती है. तो इको मीन्स होता है कि जब आपकी आवाज़ जो आप बोल रहे हैं वो दोबारा से आपको सुनाई दे, है ना. माउंटेन्स में आप खड़े होकर जब कोई चीज़ तेज़ से बोलते हैं तो दोबारा से वो आवाज़ आप तक आती है, तो उसी को कहते हैं इको. तो उनकी आवाज़ जो थी इको हो रही थी. वी बोथ स्टार्टेड टू विशल लाउडली एंड फ्लैश आवर टॉर्चेस. हम दोनों ने साथ में मिलकर सीटियाँ बजाना स्टार्ट किया कि जिससे जो ग्रुप है वो हमें ढूंढ ले, हमारे पास आ जाए. और हमने अपनी टॉर्चें भी फ्लैश की यहाँ वहाँ कि शायद कोई ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है जो हमसे आगे निकल गया वो हमें देख ले और हमारे पास आ जाए.
प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी आर मिसिंग, जिससे कि ग्रुप को ये पता चल जाए कि हम मिसिंग हैं। वी हर्ड सम विशल्स एट अ डिस्टेंस, और फिर हमने कुछ दूरी पे हमें भी विशल सुनाई दी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, और हम सिग्नल समझ गए कि हमारे ग्रुप ने हमें ढूंढ लिया है। तो ग्रुप जो था उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत ही टाइटली तरीके से पकड़ा था और वेट कर रहे थे। खुंडोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, खुंडोबी को ऐसा लग रहा था कि हमको कंटिन्यूसली बात करनी चाहिए, जिससे कि वो जो हमारा ग्रुप है वो हमारी आवाज़ सुने और हम तक पहुंच जाए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो, तो फिर खुंडोमी ने अपना मिजोरम का कोई एक गाना बहुत तेज तेज से लाउडली गाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम वी सॉ, तो हमने कुछ समय बाद देखा कि जो हमारा ग्रुप था वो हमारी तरफ ही पहुंच रहा था, हमारी तरफ आ रहा था। वी वर विद द ग्रुप अगेन, अब हम दोबारा से ग्रुप में हो चुके थे। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आ स्पेशल गेस्ट, अब एक स्पेशल गेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, डिनर करने के बाद हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले, बछेंद्री पाल। उस गेस्ट का नाम क्या था? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल तो आपने सुना होगा, काफ़ी नाम है इनका, सुना होगा, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वो अभी अभी सिलेक्ट हुई हैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए, और माउंट एवरेस्ट का नाम आया है। तो माउंट एवरेस्ट आपको भी पता है कि हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। जो कि कहाँ है? नेपाल में। तो ये अभी बछेंद्री पाल जो थी ये अभी अभी सिलेक्ट हुई थी माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो यहाँ पे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, ये शाम बहुत ही खुशनुमा थी, बहुत खुश थे सब लोग। वी वर ऑल सिंगिंग, हम सभी गाने गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस, बछेंद्री ने हमें ज्वाइन किया गाने में, सिंगिंग एंड डांसिंग में। ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग, एक फेमस पहाड़ी सॉन्ग है वहाँ का, कौन सा था देखिए? बेडू पाको बरा मासा कफल पाको चैता मेरी छैला, ये एक पहाड़ी सॉन्ग है जो कि फेमस सॉन्ग था। इसमें बछेंद्री ने उन गर्ल्स को ज्वाइन किया सिंगिंग एंड डांसिंग में। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया, उस टाइम हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। उस टाइम तक हमें ये पता नहीं था कि ये वही बछेंद्री पाल होंगी जो कि हिस्ट्री क्रिएट करेंगी। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली वुमेन होंगी जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहली चढ़ाई करेंगी। ये फर्स्ट वुमेन होंगी इंडिया की। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, उस टाइम नहीं, उस टाइम तो वो ब्लेसिंग लेने आई थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से। बाद में इन्होंने हिस्ट्री बनाई है कि हिस्ट्री में इन्होंने अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है कि ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की है, वो भी पूरी सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें क्रिएट हुई कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। दूसरी चीज़ हमें क्या क्लियर हुई कि बछेंद्री पाल वही वुमेन है, वही इंडियन वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ी हैं। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। कैंप इन द स्नो, अब कौन सी डेट आ चुकी है? 18 फरवरी 1984। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर, हम एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में थे, 2134 मीटर की ऊंचाई में थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर, यहाँ हमें अपनी रात बितानी थी, वहीं हमें रात को सोना था। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, हर कोई बिजी था टेंट को लगाने में। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट, हमने डबल दो प्लास्टिक शीट ली थी कि उससे हम टेंट बनाएंगे जिससे कि हमें ठंड बिल्कुल ना लगे, और ग्राउंड में भी हम जमीन में भी प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे जिससे बिल्कुल भी हमें ठंड का एहसास ना हो। द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, जिससे कि जो हवा है वो हमें ठंडक ना दे पाए, वो शीट हमें वार्म रख सकें। वी पुट इन द पैक्स एंड बैगन टू पुट अप द टेंट, हमने अपने पैक्स निकाले, वो जो खूंटी जिसमें फंसाए जाते हैं टेंट, वो निकाले और हमने उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। एज वी टाइड इट, जैसे ही हम एक तरफ से उसमें बांधते थे वैसे दूसरी तरफ इतनी तेज हवा चलती थी कि टेंट को एकदम उड़ा देती थी, तो वो पूरा दोबारा से फिर निकल जाता था। ओके, आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग, काफ़ी पुलिंग टगिंग के बाद, मतलब उसको फंसाने के बाद, फिर उठा के लगाने के बाद, खींचने के बाद, बड़ी मेहनत से हमने टेंट लगाया। सॉरी। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, हमने टेंट के चारों तरफ नाली जैसा बनाया जिससे कि पानी जो है वहाँ से निकल जाए। वी वर फीलिंग वेरी हैंग्री, क्योंकि टेंट लगाने से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी टेंट को लगाने में, अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें भूख लगी थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड्स, हमने कुछ लकड़ियाँ जलाने वाली इकट्ठा की, एंड स्टोन्स, कुछ पत्थर, जिससे कि हमने
हमने एक चूल्हा बनाया एंड कुक्ड सम फूड, फिर हमने कुछ खाना बनाया खाने के लिए। आफ्टर द मील, खाने के बाद, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग, जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको हमने एक बैग में भरा और अपने टेंट से काफ़ी दूर, मतलब उसको बैग में भर दिया, जिससे कि हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ हमने टेंट बनाया, वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है यहाँ से, क्योंकि जब भी लोग कैंपिंग के लिए या टूर में जाते हैं तो वहाँ पे वो गंदगी करके आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरी डस्ट को एक प्लास्टिक बैग में भरना चाहिए, ओके, कलेक्ट करना चाहिए, नहीं कि वहीं गंदा करके आ जाइए कि अब आपको दोबारा तो आना नहीं तो आप गंदा कर दें, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सून वी गॉट इनटू, अब देखिए, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट, हमने एक बैग में पूरा कचरा इकट्ठा किया, कैंप साइट को साफ किया। सून वी गॉट इनटू स्लीपिंग बैग, अब हम अपने स्लीपिंग बैग्स में पहुंच चुके थे। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे मतलब ये श्योर नहीं था कि मैं सो पाऊंगी इन प्लास्टिक बैग्स में। वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या ये कम्फर्टेबल होंगे, क्या इनमें हमें अच्छे से नींद आएगी। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर, मगर पूरे बैग्स में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम फेदर्स थे, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो कि हमें गर्म रखने में मदद करते हैं हमारी। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, हम सभी बहुत थके हुए थे। सो वेरी सून वी फॉल अस्लीप, तो बहुत ही जल्दी हम सो गए। अब इसके आगे का जो है 84, 85 एंड 86, इसमें तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, बस थोड़ा ही बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 9 भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आप लोग भी साथ में पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे साथ में। तो शायद लेसन नंबर 10 तक मैं आपको दूँ, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।